आशा भगवती का व्रत। यह व्रत स्त्रियों को श्राद्धों में ही आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर 8 दिन तक करना चाहिए। 8 कोना को गोबर मिट्टी से चौका देकर आशा भगवती की कहानी सुनें। फिर 8 कोनों पर 8 दूब, 8 पैसा, 8 चिटकी, एक सुहाली और एक फल चढ़ावे और एक 8 डोली की 8 काजल की बिंदी रखें। 8 कोनों पर एक दीपक जलावें। इस प्रकार हर रोज 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुनें। 8वें दिन एक सुहाग बिटारी 8 कोनों पर चढ़ावें और इस दिन व्रत भी रखें। व्रत वाले 8वें दिन 8 सुहाली का बायना काटकर सासू जी को दें और स्वयं भी 8 सुहाली और फल एक समय खाकर व्रत रखें। इस प्रकार यह व्रत 8 वर्ष तक करें। 9वें वर्ष में उज्जवल करें। ऊपर बताए हुए विधान के अनुसार पहले आशा भगवती का पूजन करना चाहिए। उसके लिए 9 सुहाग पिटारी बनावें और इसमें सुहाग की सभी वस्तुएं होएं। फिर 8 सुहाग पिटारी तो 8 कोनों पर चढ़ा देवे और एक सुहाग पिटारी अपनी सासू के पाए लगकर दे देवे। 8 सुहाग पिटारियों में एक सुहाली भी रख देवे। इसके बाद 8 सुहागिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रत्येक को एक सुहाग पिटारी और दक्षिणा दे देवे। आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। हिमाचल नाम का एक राजा था। उसके 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन हिमाचल ने उन दोनों लड़कियों को अपने पास बिठाकर पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य से खाती हो। इस पर पार्वती ने कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और गोरा बोली मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना पुरोहित बुलाया और कहा कि पार्वती के लिए भिखारी को ढूंढो और गोरा के लिए राजकुमार को ढूंढो। पुरोहित राजा की आज्ञा के अनुसार वर की तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा। एक दिन पुरोहित जी एक रास्ते से जा रहे थे कि रास्ते में शिवजी भिखारी का रूप धारण कर बैठे दिखाई दिए। पुरोहित ने पार्वती का विवाह उन भिखारी के साथ तय कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से गोरा का विवाह तय कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद जब गोरा की बारात आई तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ में बहुत सा दहेज भी दिया। लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने कुछ भी सत्कार नहीं किया, केवल कन्यादान देकर पार्वती को विदा कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। पीछे जब पार्वती वहाँ जहाँ कदम रखे वहाँ की घास जल जाए। यह देखकर शिवजी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती जी और उनकी भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थी। उनकी भाभियों ने अपने अपने माँ के घर जाकर उज्जवल व्रत किया, लेकिन पार्वती ने उज्जवल नहीं किया। यदि पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत करे और उज्जवल करे तो सब दोष दूर हो जाएगा। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती भी खूब गहने और कपड़े पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने को तैयार हुए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। वह बहुत कष्ट में पड़ी है। यह देखकर पार्वती शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बंद कर दीजिए। शिवजी ने कहा कि तुम कोख बंद मत करवाओ वरना पछताओगी। फिर कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है, उसे भी बहुत कष्ट है। यह देखकर पार्वती जी ने शिवजी से हट किया कि मेरी कोख बंद कर दो तभी आगे चलूँगी, बच्चा होने में कष्ट होता है। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाया कि कोख बंद मत करो, तुम्हें पछतावा होगा, परंतु पार्वती नहीं मानी। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती की कोख बंद कर दी। तब वे दोनों सज धज कर आगे चले। उधर गोरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर जब पार्वती शिवजी के साथ अपने पीहर पहुंची तो उसके माता पिता उन्हें एकाएक पहचान न सके। अब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा की अपनी कही भी पुरानी बात याद आई। उन्होंने पार्वती जी से पुनः कहा, तुम किसके भाग्य का खाती हो। पार्वती जी ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के साथ उनके पास चली गई। वहाँ जाकर देखती है कि वे आशा भगवती का व्रत और उज्जवल कर रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने भाभियों से कहा कि मेरे उज्जवल की कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उज्जवल करती हूँ। तब भाभियों ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हारे यहाँ क्या कमी है, तुम्हारे केवल कहने भर की देर है, शिवजी खुद ही सारी तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से कहवाया कि मुझे व्रत और उज्जवल करना है। तब शिवजी ने पार्वती जी के पास एक मुंदरी भेज दी और कहलवा दिया कि इससे जो मांगोगी मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुंदरी से उज्जवल के सभी सामान और
मांगे और मुंदरी ने तुरंत सारे सामान और जो सुहाग गुटारी लानी थी सब ला दिया। यह देखकर भाभी ने पार्थिव जी से कहा कि हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी सब तैयारी कर ली। फिर सबने खूब धूमधाम से उजमन और व्रत किया। इसके बाद राजा ने शिव जी को भोजन करने के लिए बुलाया और उन्हें खूब मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन कराए। यह देखकर सब स्त्री पुरुष कहने लगे कि पार्थिव को भिखारी के पास पल्ले बांधा, किंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज्य कर रही है। अब शिवजी ने भोजन करना शुरू किया तो उन्होंने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली भाजी को छोड़कर कुछ भी नहीं बचा। पीछे पार्थिव वही सब्जी खाकर और पानी पीकर शिवजी के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिवजी ने पार्थिव से हंसकर पूछा कि तुम क्या खाकर आए? तो पार्थिव जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। शिवजी यह बात जानते थे कि पार्थिव जी ने केवल सब्जी खाई है। इस पर शिवजी को हंसी आ गई और बोले, तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्थिव जी बोली, महाराज आपने यह बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में रखी और पीहर की इज्जत ससुराल में रखी है। थोड़ी ही देर बाद उठकर जब आगे चले तो सूखी घास पर पार्थिव के पैर पड़ते ही वह हरी हो गई। जब और आगे बढ़े तो देखा कि एक घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा है। यह देखकर पार्थिव जी बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दो। तब शिवजी ने कहा कि मैंने तो पहले ही बहुत मना किया था, कोख बंद मत करवाओ, अब कैसे खोलें। जब वे दोनों और आगे बढ़े तो देखा कि रानी यमुना पूजन के लिए जा रही है। यह देखकर पार्थिव जी ने पूछा, महाराज यह कौन है? शिवजी ने कहा कि यह वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसके लड़का हुआ है। तब तो पार्थिव जी शिवजी से हट करने लगी कि मेरी भी कोख खोल दो। पार्थिव का हट देखकर शिवजी ने मैल से गणेश जी को बनाया। सब नेकचार करके पार्थिव जी से यमुना पूजन कराया। फिर पार्वती बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। यह बात सब जगह फैल गई कि पार्थिव सुहाग बांटेंगे, जिसको लेना हो ले जाओ। यह सुनकर साधारण से मनुष्य लोग दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आए। ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियाँ सुहाग लेने देर से पहुँची। तब तो शिवजी पार्थिव जी से बोले, इनको भी सुहाग दो। तब पार्वती बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिवजी ने कहा, इनको तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को सुहाग के लिए निराश नहीं होना पड़ा। इसलिए हे पार्वती जी, जैसे आपने उन सबको सुहाग दिया उस तरह हमें भी सुहाग देना। इस व्रत और उज्जवल की कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। बोलो पार्वती माता की जय।